इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अरब सागर में भारतीय नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 72 घंटों से जारी है। अभी भी इंडियन नेवी के 4 बड़े जहाज कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। नौसेना का मिशन एक ही है, टाउटे तूफान की वजह से बीच समंदर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। पिछले 2 दिन से नौसेना के जवानों ने समुद्र की तेज लहरों के बीच से लोगों को बाहर निकाला है। आज जब ये लोग INS कोची से मुंबई पहुंचे तो इन्होंने बताया कि टाउटे तूफान ने इन्हें कैसे कैसे खौफनाक मंजर दिखाए। किसी की आंखों में आंसू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। अभी भरोसा नहीं है कि हम लोग जिंदा हैं। अभी मैं नेवी को थैंक यू वो बोलना चाहता हूँ। घंटों तक समुद्र में कुदरत का रौद्र रूप देखने के बाद जब भारतीय नौसेना लोगों को मुंबई डॉकयार्ड लेकर पहुंची तो किसी की आंखें नम थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। किसी ने तूफान की डरावनी कहानी सुनाई। टाउटे तूफान के तांडव के बाद अरब सागर में पिछले 40 साल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन जारी है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर समुद्र में बार्ज P305 पर फंसे 188 लोगों को नौसेना के बहादुर जवानों ने बचा लिया है। अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 67 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बार्ज P305 में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर INS कोची आज जब मुंबई पहुंचा, उस वक्त हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह वहां मौजूद थे। INS कोची मुंबई के हार्बर पर पहुंच चुका है। करीब 5:15 बजे INS कोची मुंबई के हीरा ऑयल फील्ड से निकला और अब ये यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 305 ये जो शिप है ये डूब चुका है और इस शिप पर उस वक्त 250 से भी ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे जो ONGC ऑयल रिग में काम कर रहे थे। उसमें अभी भी 60 से 70 लोग मिसिंग है, जिनको सर्च किया जा रहा है, जिनको सर्च करके रेस्क्यू करवाने का काम नेवी के जाबाज योद्धा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेवी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है आसमान के जरिए, समुद्र के जरिए, और समुद्र से जो इंडियन नेवल शिप है उसके अब तक करीब 3 इंडियन नेवल शिप जो है इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और कोशिश की जा रही है एक एक जान बचाने की। समुद्र में जान बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। हीरा ऑयल फील्ड पर उस वक्त ये तूफान टकराया था 17 मई को, जिस वक्त हीरा ऑयल फील्ड पर ये कर्मचारी अंदर वहां पर मौजूद थे। और अब आप देख सकते हैं एक एक करके जो हीरा ऑयल फील्ड के P305 के जो कर्मचारी हैं वो उतर रहे हैं। टाउटे तूफान के बीच जो लोग समुद्र में फंसे थे उन्होंने बताया कि बार्ज P305 पर कितना भयावह मंजर था, कैसे समुद्र में घंटों बिताने के बाद नेवी के जाबाज जवानों ने उन्हें बचाया। भरोसा नहीं है कि हम लोग जिंदा हैं। अभी मैं नेवी को थैंक यू वो बोलना चाहता हूँ। उस वक्त कहाँ पर थे जिसका तूफान है? वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था। और वहीं पर इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? क्या करते, जब बारिश डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने थे। आप समुद्र के पानी में रहे? मैं 11 घंटे समुद्र के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। अच्छा, आप ये बताएं कितने घंटे आप समुद्र के पानी में थे? 12 घंटे 13 घंटे। सुना आपने, करीब 12 घंटों तक समुद्र में लाइफ जैकेट पहनकर किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। INS कोची में रेस्क्यू करने के बाद घायल लोगों को फर्स्ट एड दिया। नाक पर चोट आई है। सर, आपका नाम क्या है सर? जी। कितने घंटे आप पानी में थे? कितने घंटे पानी में थे? कम से कम 10 घंटे। 10 घंटे पानी में थे। आप ये बताएं, जब नेवी वहां पर आई है, हेलीकॉप्टर से आपको एयरलिफ्ट किया गया है? नहीं, हम लोग नेवी बोट से। जिस वक्त अरब सागर में टाउटे तूफान तबाही मचा रहा था, उस वक्त बार्ज P305 पर लोगों ने जिंदगी की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लेकिन फिर नेवी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में नौसैनिकों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
आप बताएं उस वक्त आप कहाँ पर थे जब ये तूफान टकराया? तूफान टकराया सर, हम लोग बस से पानी में गए थे। पानी में? हाँ, पानी में गए, पलटी हो गया पूरा पलटी हो गया। हाँ, लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ सर, लाइफ जैकेट पहने थे। कितने घंटे पानी में थे सर आप? सर हम लोग थे शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक पूरा। सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक। थी सर। उस वक्त आपको ये लगा कि सर आप अपनी जान बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे सर, बहुत होपलेस हो चुका था। परिवार की बहुत याद आ रही? बहुत याद आ रही थी सर, अपने परिवार की, देश की, सबकी याद आ रही थी। देश की भी याद आ रही थी? देश की याद आ रही थी। बहुत आंखें आपकी भर गई थी? बहुत सब बहुत होपलेस हो गया था, सब क्या बचेगा नहीं। किस तरीके से समुद्र में करंट था उपाध्याय? अरे सर बहुत ज्यादा था लहर, बहुत ज्यादा लहर, कितना बार डूबा रहा था, फिर बाहर निकल रहा था, डूबा रहा था, निकल रहा था। जान बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी सर। तो पहली उम्मीद की किरण कब नजर आई आपको? सर जब ये हमारे नेवी वाले आए हमारे साथ पे, ये लोग थोड़ा दूर पे दिखाई दिए तो रेस्क्यू किए लोग ने हमको तभी हम पहुंचे। नेवी के अधिकारी कब पहुंचे? सर वो लोग तो पहुंच गए थे, टाइम से पहुंच गए थे। वो 3 बजे दिन में पहुंच गए थे। 3 बजे तो, लेकिन वो साइड में बात लग नहीं पाया इन लोग का। पहली बार ये आहट कब हुई कि ये जो शिप है P305 तो हम लोग को 16 तारीख रात को 6 एंकर टूट गया जब, तो हम लोग को महसूस हो गया कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। रात को 6 एंकर टूट गया, बाद में सुबह 1 एंकर और टूट गया, 7वां टूट गया, तो जाके टकरा गया प्लेटफार्म से बार्ज मेरा। टकराने के बाद बार्ज डैमेज हो गया, उसमें पानी घुसने लगा, तो ऐसा तिरछा होने लगा, धीरे धीरे वो डूबने लगा धीरे धीरे। तो हम लोग भाग के जिधर ऊंचाई था उधर भाग के गए हम लोग। अच्छा। अपना जान बचाने के लिए। जितना हमारा आईडी प्रूफ था, सब कुछ, कपड़ा वपड़ा सब कुछ सर छूट गया। क्या चित्कार, क्या वहाँ पे आपने चीख लोगों की किस तरह से सुनी? बचाओ बचाओ। हाँ, बचाओ बचाओ सर, हम लोग यही चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ खाली। हाँ। उसमें लहर तेज थी, हमारे पास मतलब ये लोग कैप्चरिंग करने के लिए गए थे, लेकिन लोग करीब नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, इसकी वजह से सर धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बार्ज P305 के डूबने के बाद लोगों ने समुद्र में तेज लहरों के बीच अपनी जान बचाए रखने के लिए क्या कुछ किया, वो सुनिए। 12-14 घंटे हम लोग 12-13 लोग थे, गोला बनाकर वैसे और काउंटिंग करते रहते थे। उसमें 2-3 लोग का जान चला गया और बाकी बच गए। 40 साल के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तरी भारतीय नौसेना को शुरुआत में अंदाजा नहीं था कि तूफान से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने समुद्र में फंसी हर जिंदगी को बचाने की कोशिश की। देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक प्लान्ड एक्टिविटी के हिसाब से चल रही है। ऑल्दो हमें यह मालूम नहीं था कि किस तरह की आपदा आएगी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि साइक्लोन आ रहा है, हमने वेस्टर्न नेवल कमांड ने अपने सारे जहाजों को तैनात कर दिया, और उसके बाद जैसे ही हमें डिस्ट्रेस कॉल आना शुरू हुए, एक एक करके जहाज निकलना शुरू हो गए। सर आप बताएं कि अब तक INS कोची और बाकी जो रेस्क्यू टीम्स लगी हैं, इंडियन नेवल शिप्स लगी हैं, हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, कितनी जानें बचाई जा चुकी हैं P305 पर? अगर आप सिर्फ P305 की बात करें तो 185 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और तरफ में ले जाना चाहूंगा, जहां पर कि कई सारे ऐसे लोग थे, 2-3 और शिप्स थे, जैसे कि आप अगर गैल कंस्ट्रक्टर देखें, जहां पे कि 137 लोग थे, जो कि जहाज में पानी आने के कारण, टोटल पावर फेलियर होने के कारण वो लोग जहाज से कूदना चाह रहे थे। हमें ऐसा अंदेशा हुआ कि अगर ये लोग कूद गए तो इनकी जान बचाना भी मुश्किल होगा। हमें उनका ढांढस बढ़ाए रखना पड़ा, हमें उनको अंदेशा, ये सांत्वना देते रहनी पड़ी, ढांढस बढ़ाए रखना पड़ा कि आप रहें और हम आपको इवैक्यूएट करेंगे। समुद्र में ये तो चैलेंजिंग था, आप अंदेशा लगा सकते हैं कि जो विंड स्पीड था तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। तरंगें जो है 5 से 7 मीटर ऊंची थी। सी स्टेट जिसको हम कहते हैं 7, 8, 9 के लगभग चला गया था, और ये जो है इसके साथ ही भारी वर्षा हो रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ नेवी की शिप और हेलीकॉप्टर से नहीं, बल्कि कोस्ट गार्ड भी अपने सभी संसाधनों के साथ जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। अभी भी जहाज जिनमें कि INS कोलकाता, INS ब्यास, INS बेतवा, INS तेग और INS तलवार, ये जहाज हैं। इसके साथ में हमारे हेलीकॉप्टर्स नॉन स्टॉप सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, PATI एयरक्राफ्ट नॉन स्टॉप कर रहा है, और इसके साथ ही हमारे साथ में कोस्ट गार्ड के भी शिप्स और हवाई जहाज लगे हुए। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने रेस्क्यू किए गए जिस भी शख्स से बात की, हर किसी ने तूफान के दिन का खौफनाक मंजर सुनाया। जहाज में मौजूद लोगों को जब कोई और रास्ता नहीं दिखा, तब वो आखिरकार समुद्र में कूद गए और आखिर तक जंग लड़ते रहे। कितने घंटे सर आप अंदर पानी में थे? 8.5 घंटे। 8.5 घंटे। 8.5 घंटे आप पानी में कूदे थे, या फिर कैसे अपनी जान बचाई सर आपने? कूदना पड़ा आपको। आप ये बताएं कि P305 पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे सर? 280 थे।
280। और क्या किसी को डूबते हुए देखा सर आपने अंदर? कईयों को देखा। कईयों को देखा। क्या सिचुएशन, कुछ गंभीरता बताएं, क्या हालात थे सर? मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से सबको डूबना पड़ा। अच्छा, मौसम खराब हो गया, छलांग मारनी पड़ी इसमें। छलांग मारनी पड़ी। सर आपको कब ऐसा लगा कि अब आपको बहुत मुश्किल है जिंदगी की ये जंग लड़ना? ये तो एंड मोमेंट में हो गया, जब डूबने लग गया तो अब छलांग मारनी जी जी, ये दूसरा कोई चारा नहीं था। जिस वक्त बार्ज P305 तूफान की वजह से डूब रहा था, उस वक्त बार्ज में मौजूद हर कोई अपने परिवार, दोस्त और ऊपर वाले को याद कर रहा था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी जिंदगी को नौसेना इस तरह से बचाएगी। कैसे आप बचे, कैसे आपने? पानी में कूद गए सर। पानी में कूदे? कितने लोग कूदे थे पानी में? पानी में सब लोग कूदे। सब लोग कूदे थे? सब लोग कूदे क्योंकि बाढ़ डूब गया था ना। हाँ, इसलिए सब पानी में कूदे। कितने घंटे पानी में थे सर? 7-8 घंटे पानी में थे। 7-8 घंटे पानी में थे। उसमें बहुत बारिश भी थी, बहुत पानी प्रेशर भी था। बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपको थोड़ा हौसला आया और बच गया। सर देश की घर वालों की याद आ रही? हाँ, घर वालों की याद आई, इसलिए बच गया। कब आपको लगा सर कि आप बहुत मुश्किल में हैं, अब यहाँ पर से आपको बचाने के लिए आप भगवान को याद कर रहे थे? कब ऐसा लगा, किस वक्त आपको ऐसा लगा कि समुद्र बहुत रफ है? सबको ऐसा ही लगा था। सब नाम ले रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन सब पानी में कूद गए क्योंकि बाढ़ डूब ही गया सीधा। लाइफ जैकेट पहन के पानी? हाँ, लाइफ जैकेट पहन के सब कूद गए पानी में। सर आपको बताया क्या आप लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था उस वक्त? पकड़ा हुआ था, लेकिन लाटों की वजह से छूट गया सब। लहरों की? हाँ, लहरों की वजह से छूट गया। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ सर? नेवी को पहली बार कब देखा आपने? नेवी को थोड़े दूर थे, लेकिन हमने उसका लोकेशन किया और उसके पास चले गए। फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। मुंबई डॉकयार्ड पहुंचने के बाद नौसेना ने रेस्क्यू किए गए लोगों की पहचान करने के लिए हाथों में नंबर लिखे, फिर सबको सुरक्षित स्थानों तक लेकर गए। जो बच के आए हुए कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं सबके हाथों पर स्टैंप मारा गया है, नंबरिंग की गई है, सबका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर होटलों में जो है ले जाया जा रहा है। ये तमाम कर्मचारी हैं जिन्हें सबसे पहले फूड दिया गया है, इसके अलावा इन्हें मेडिकल दिया गया है, मेडिसिन वगैरह दी गई है। कई लोगों को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है तो ऑक्सीजन भी दी गई है। इन्हें सबसे बड़ी बात है इनके मन का डर निकालना, मन का ट्रॉमा निकालना, और ये डर निकालने के लिए इन्हें डॉक्टरों की टीम से जो है मिलाया गया है। तो ये हालात हैं अंदर के, और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इन्हें यहाँ पर सुरक्षित अब P305 से लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना पिछले 72 घंटे से जी जान से जुटी हुई है। नौसेना का मिशन एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। P305 की तरह एक और जहाज जो मिसिंग है उसका नाम है शिप वरप्रधा, और ये जो वरप्रधा है इसमें 13 जो कर्मचारी थे वो उस वक्त डिप्लॉयड थे जिस वक्त तूफान जोरदार टकराया था इस वरप्रधा से, और वरप्रधा उसके बाद से मिसिंग हो गया। उसके 2 क्रू मेंबर जो हैं वो पानी में कूद गए थे, लेकिन बाकी 11 क्रू मेंबर कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी अब तक नेवी और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों और सर्च ऑपरेशन की टीम को नहीं मिली है। वरप्रधा जहाज मिसिंग है, गायब है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब तक S-33 सागर समुद्र P305 और इसके अलावा एक और जहाज जो है उसे ढूंढ लिया गया है। P305 डूब चुका है जिसके अवशेष जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन P305 के अलावा जो शिप वरप्रधा है उसको ढूंढने में अब तक कामयाबी नहीं मिली है। उसमें 11 लोग मिसिंग हैं। नेवी के जो कमांडेंट हैं ऑपरेशन के मनोज झा, उन्होंने इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि वरप्रधा को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। INS तलवार, INS कोलकाता और हेलीकॉप्टर जो नेवी के हैं वो लगातार जुटे हुए हैं और समुद्र के अंदर इस वरप्रधा को ढूंढने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वरप्रधा पर करीब 11 जो क्रू मेंबर हैं वो मिसिंग हैं। कुल 13 क्रू मेंबर थे, लेकिन 13 क्रू मेंबर में से 2 क्रू मेंबर को जो है वो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो बाकी क्रू मेंबर हैं उनको ढूंढने की जो है सर्च की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो नेवी की टीमें हैं, नेवी के अधिकारी हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अधिकारी हैं, वो समुद्र में लगातार जो रेकी है वो कर रहे हैं। सर्च का काम समुद्र के अंदर लगातार वरप्रधा को ढूंढने में जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।